तामीर के नमूने, मीनारें, वो आंसू बहा रही हैं, पुकार पुकार कर कह रही है हमारे ज़मीर को, ऐ मुसलमानों तुम तो चले गए, तुम्हें तो शहीद कर दिया गया, अब हमें तुम किसके हवाले करके चले, वीरान पड़ी। इनको अगर आबाद करना है, आइंदा नस्लें अगर आबाद रखें, तो मदरसों से जुड़ जाइए, उलमा से, हुफ्फाज से, मस्जिद के इमामों से, उनसे जुड़ जाइए, उनके दिल से मोहब्बत पैदा कीजिए। जबान से कोई ऐसा लफ्ज ना बोलिए जो अल्लाह को नागवार हो, अल्लाह को बुरा लगे, वरना नस्लें दीन से महरूम कर दी जाएंगी। मुद्दतों से आपके बड़ों ने इस बस्ती के भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, माँ और बहनों के लिए उन और आने वाली नस्लों में दीन को जिंदा करने के लिए, रखने के लिए ये बड़ों ने ये मदरसा आपका बना दिया था। और ये जो पूरे गांव में आप रौनक देख रहे हैं ना, बच्चों के सरों पर दुपट्टे, आपके सरों पर टोपियां और दाढ़ियां, घरों में हमारी माँ और बहनें मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती हैं। ये मस्जिद और इसकी मीनार से अल्लाह का नाम रोजाना बुलंद किया जाता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये उन्हीं बुजुर्गों की और हमारे पूर्वजों की, बड़ों की मेहनत है कि जिन्होंने ये मदरसा कायम कर दिया और मस्जिद बना दी। आज भी हमारे इस मुल्क में ऐसी जगहें हैं जहां एक जमाने में मुसलमानों का डंका बजता था, डंका, पूरे पूरे इलाके की निगाह भर के देखने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। ये तारीख है, ये लोगों को मालूम भी नहीं, लेकिन मजमूई तौर पर मुसलमानों की, ईमान वालों की अल्लाह के दीन से दूरी, अल्लाह की नाफरमानी, इसकी नहुसत ऐसे फैली कि वो गांव जो मुसलमानों के ऐसे मजबूत गांव थे कि एक आवाज पर पूरा इलाका उनकी नाचता था, कोई आंख उठाकर उस गांव की तरफ नहीं देख सकता था। लेकिन जब दीन से दूरी शुरू हो गई, उलमा से, मदरसों से, मस्जिदों से नफरत उनके दिलों में आ गई, उनकी तौहीन और उनकी रुसवाई वहां से होने लगी। मस्जिद के इमाम की, मदरसे के मुदर्रिस की जब नाकदरी होने लगी, मेरे भाइयों, चंद घंटों में पूरी पूरी बस्ती साफ हो गई। आप लोगों में से चंद ही लोग ऐसे होंगे शायद, और मुझे नहीं लगता कि चंद भी है यहाँ अब मौजूद हों, इसलिए कि जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी है, उनकी उम्र किसी की 70 होगी, ज्यादा से ज्यादा 75 होगी मुश्किल से, वो भी 2-3 हमारे नजर आ रहे। 70-75 वाले हैं, 80 वाले शायद इस मजमे में कोई नजर नहीं आ रहे। एक हमारे बुजुर्ग वो बैठे चश्मे वाले, उनकी उम्र इतनी होगी, 70 के करीब होगी। कितनी उम्र है? 75 के करीब ही, 80 तो नहीं है। और अगर 80 भी होगी तो उस जमाने में ये इतने से बच्चे रहे, 5 साल के, 4 साल के, ये बच्चों को क्या मालूम। जब अंग्रेजों को हमारे उलमा ने, हमारे बड़ों ने इस मुल्क से, पूरे मुल्क के वासियों ने भगाया, उस वक्त जो उन गांवों के साथ पूरा पंजाब और पूरा हरियाणा, आप जाके देखिए, आपको मालूम हो जाएगा। आपकी वहां रिश्तेदारियां भी थी, पुरानी रिश्तेदारियां भी इस गांव की थी, वहां सब खत्म हो गए दोस्तों।
अल्लाह का शुक्र है कि इस बस्ती के अंदर अल्लाह ने उलमा की बरकत से उस जमाने में ऐसे लोगों को पैदा फरमाया कि जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में आज आप इस मदरसे की गोद में बैठे हुए हैं। ये मासूम बच्चियां, इनके सरों पर दुपट्टा है, सरों पर आपके टोपी है। कर लूँ अभी, बाहर आवाज कमी जानी चाहिए, ऐसे बंद हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? मुझे तो कुरान पाक पढ़ने का हुक्म दिया था मौलाना ने, लेकिन चूंकि पता नहीं क्यों मुझे इस बस्ती से, पता नहीं कारी साहब की बरकत से क्यों ताल्लुक पैदा हो गया ज्यादा। और हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे 2 ऑपरेशन हुए हुए हैं, लेकिन ये कारी साहब कहते हैं तो मैं इनकी बात टाल नहीं सकता। और आप लोगों की मोहब्बत, और मैं पूरे मुल्क में जाता हूँ और ऐसी ऐसी बस्तियों में जाना हुआ है जहाँ 2-2, 4-4 घर सिर्फ अहले ईमान वालों के, ईमान वालों के 2-2, 4-4 घर हैं बस वहाँ। और बड़ी बड़ी आलिशान मस्जिदें खड़ी हुई, उनकी मीनारें वो रो रही, आंसू बहा रही हैं, उनके सामने कचरों के ढेर पड़े हुए हैं। मैं गया हूँ दुजाना, दिल्ली से 60-70 किलोमीटर दूर, एक जमाने में राजपूतों का गढ़ कहलाता था दुजाना, पूरा एरिया था दुजाने का नाम। ये बागपत में जो आपके नवाब कौकब हमीद गुजरे हैं, नाम सुना होगा ना? ये भी नस्ल के एतबार से उसी दुजाने के रहने वाले थे। उनके दादा परदादा शादी हुई तो यही अपना ससुराल में आके आबाद हो गए। इतना बड़ा पूरा एरिया था, मंतका था दुजाना का, कटौदी, बहुत बड़ा इलाका था वो मुसलमानों का, राजपूतों का। लेकिन दोस्तों, हमें तो अपनी तारीख का ही मालूम नहीं। स्कूल में हमारी तारीख नहीं पढ़ाई जाती, हिस्ट्री खत्म कर दी गई। मदरसों में हम अपने बच्चों को भेजते नहीं, और अगर भेजते हैं तो मदरसों में भी तारीख के जानने वाले खत्म हो रहे हैं, लोगों को ज़ौक़ नहीं। और जो कौम अपने बड़ों की तारीख को भुला देती है वो कौम तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और जिस कौम को अपने बड़ों की तारीख याद रहती है, जो नौजवान, जो बच्चे अपने बड़ों की हिस्ट्री को याद रखते हैं, वो कौम जिंदा रहती है। आज हमारा सबसे बड़ा सानेहा यही है कि हमारे मुस्लिम कौम ने अपने बड़ों की तारीख को भुला दिया, कोशिश भी नहीं करते मालूम करने की कि हमारे बड़े उलमा, हमारे खानदान के लोग कौन थे, कैसे थे, क्या कुर्बानियां उन्होंने दी हैं। बस हम तो अपना खा पी रहे, मजे आ रहे हैं और कुछ नहीं। हमें जरूरत है, मेरे नौजवान भाई मेरे सामने बैठे हुए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, हमें जरूरत है कि हम बड़े बड़े उलमा से, बड़े बड़े प्रोफेसर जो मुस्लिम है उनके पास जाएं और अपनी तारीख, अपने नबी की तारीख, अपने उलमा की तारीख, अपने मुल्क की तारीख को हम मालूम करें, नोट करें, दिमाग में बिठाएं और फिर अपने घरों में आकर के फैमिली में उसको शेयर करें। पहले बैठक होती थी, बड़े बड़े सारे बैठते थे, हुक्का पीते थे। उसी हुक्के में बच्चों के अंदर दीन, संस्कार, तहजीब सारा हुक्के के अंदर आ जाता है। सारे नौजवान बच्चे बैठक में बैठ जाते थे, बाहर निकलने का सवाल नहीं। और अब बैठकें खत्म हो गई। आपके गांव में कोई बैठक रही है? कोई बैठक ऐसी जो पुरानी पूरा महल्ला बैठ जाता था वहां करके, बड़े बड़े मगरिब करके रात को 10 बजे तक हुक्का गुड़गुड़ाते थे, बैठते थे, खत्म हो गया। और इस बैठक को खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ है इस मोबाइल का। मोबाइल ने तो घर में 5 आदमी है, 5 के पास मोबाइल है, सब अपना लेकर बैठे हैं। हमारी तहजीब क्या है, हमारे संस्कार क्या थे, हमने अपने बड़ों से क्या सीखा वो मालूम नहीं नस्लों को। हम तो संस्कार वो देख रहे हैं जो स्कूलों से मिल रहे हैं, जो बाजारों में मिल रहे हैं, जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में हमारे जो क्लासमेट हैं वो रहते हैं, जो वहां से हमें मिल रहा है, हमारे बच्चे वो ले रहे हैं। मेरे घर के, मेरे पर्सनल, मेरे खानदान के क्या संस्कार थे उसको तो हवा भी नहीं लगी, क्योंकि जो हवा लगने का जमाना था बच्चा मेरे पास रहा नहीं, मेरे पास बैठता नहीं, चौकड़ी में जाकर बैठता है, मोबाइल देखता है, उसे पता है कुछ नहीं। इसलिए सबसे पहले जरूरत है, मैं बड़ों से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, अपने बच्चों से, भाइयों से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ
कि अपने बड़ों से अपनी तहजीब को, अपने संस्कार को सीखें और फिर उलमा से ताल्लुक कायम रखें, मदरसों से, मस्जिदों से, इमामों से जुड़ें। तो जैसे आप अब तक जिंदा हैं सही सलामत, ऐसे ही हमारे नस्ल और इनकी नस्लें जो आगे आएंगी क़यामत तक, वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन को जिंदा रखेंगी। और अगर हमारे अंदर खुदा न खास्ता गफलत आ गई दीन से, मदरसों से, मस्जिदों के मुल्लाजियों से, अगर दूरी आ गई, हमारे दिल में नफरत आ गई या मोहब्बत नहीं रही, जैसा कि आजकल का माहौल है, हमें कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में इन मौलवियों से, इन हाफिजियों से मोहब्बत करना नहीं सिखलाया जाता। हमारे सामने वो टॉपिक लाए जाते हैं जिससे हम इन लोगों से, मस्जिद वालों से दूर हो जाएं। मैं भी स्कूल का पढ़ा हूं, मैंने भी स्कूल में पढ़ा है, खालिस गैर मुस्लिम कॉलेज, गैर मुस्लिम स्टाफ पूरे का पूरा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे स्कूल में मेरे सारे टीचर, हेड मास्टर मेरी इज्जत करते थे, एहतराम करते थे। और मेरी दरखास्त पर मेरे टीचरों ने, हेड मास्टर ने मेरी दरखास्त पर उस जमाने में 250 लड़कों के लिए जुमे के दिन, जुमे से पौन घंटा पहले छुट्टी का ऐलान करता तो बना दो। अब कोई कर सकता है? जज्बा नहीं। और ये नहीं कि बाद में मैं गया जाता था तो सारे टीचर मेरा एहतराम करते थे, मुझे नाश्ता कराते थे और दुआओं से नवाजते थे। क्या कर रहे हो, कहां पढ़ा रहे हो? क्योंकि हमने अपने बड़ों से जो तहजीब और संस्कार सीखे हैं, वो ये नहीं देखना कि हमारा धर्म क्या है, हमारा मजहब क्या है, हमारे उस्ताद है, हमारे गुरु हैं, उनका एहतराम करना है। और आप जानते हो गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है। हिंदी के शायर हैं रहीम राज जी, वो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काको पागो लाए लाग, क्या है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाए, पा लागो वा गुरु के गोवंद दियो बताए। ये मैंने खुद मुंह पीछे कर रखा है, नहीं माइक ठीक आ रहा है, मैंने आवाज मुंह पीछे कर रखा है, मैंने मुंह थोड़ा पीछे कर रखा है ना, तो आपसे मुखातब होता हूं तो रुख इधर हो जाता है, आपको देखता हूं तो ये माइक कहता है हमें छोड़ दिया। अच्छा, और तो आवाज वहां माइक नहीं है? अच्छा। तो मेरे भाइयों, इसका तर्जमा यह है, आप देखते हो कि गैर कौमों में जब कोई मेहमान आता है, स्टेशन में जाते हैं, बस अड्डे पे जाते हैं, तो पैर चूमते हैं, पैर चरण चूमते हैं। ये इज्जत है, इस्लाम में तो मना है। इस्लाम में तो सर झुकेगा तो अल्लाह के सामने झुकेगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरह फातिहा में रोजाना कहते हैं कि अगर ये सर झुकेगा तो सिर्फ आपके सामने, किसी के सामने नहीं। लेकिन बहरहाल उनका एक सिद्धांत, उनकी तहजीब, कल्चर है। तो शायर कहता है कि ये हम किसके पैर चूमे अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों? तो कहते हैं पा लागो व गुरु के गोवंद दियो बताए, पैर उस गुरु के चूमो जिसने गोवंद तक का रास्ता में बदला दिया। और देखो इस दुनिया में अच्छे और बुरे इंसान हर कौम में मिलेंगे आपको, ईमान वालों में भी, गैर ईमान वालों में, हर जगह शरीफ और सज्जन इंसान हर जगह हैं, आज भी हैं, ये दुनिया चल रही है। और ये भी ज़ाब्ता और कानून है अल्लाह का कि शरीफ लोगों का बुरे लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, नुकसान पहुंचा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए कि एक मिसाल दी है हिंदी के शायर ने, उसने कहा है कि चंदन का पेड़ आपने यहाँ देखा भी, यहाँ होता भी नहीं। आप महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जाइए, वहां चंदन के पेड़ खड़े रहते हैं, बड़े बड़े चंदन के पेड़ हैं, लकड़ी बड़ी महंगी होती है, खुशबू आती है। और इस मुल्क में बसने वाले जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं, अपनी चिताओं को चंदन की लकड़ी से जलाते हैं, पवित्र करने के लिए उसको जलाते हैं चंदन की लकड़ी से, लेकिन मिलती नहीं हर एक को। तो मिसाल दी शायर ने एक सांप की कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा रहता है और सांप के अंदर जहर होता है और चंदन में खुशबू होती है, उस खुशबू से लिपटा हुआ है, लेकिन चंदन के पेड़ का वो सांप कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते चंदन विश्व व्यापत्ति लिपटे रहे भुजंग।
कह रहीम उत्तम प्रकृति काकत करे कुसंग। ये मेरे भाई ये संस्कृत पढ़ते होंगे स्कूल में, पता भी नहीं इन लोगों को मैं क्या पढ़ रहा हूं। मैंने संस्कृत पढ़ी है स्कूल में और बड़ी मेहनत से पढ़ी है। वो कहते हैं कह रहीम उत्तम प्रकृति काकत करे कुसंग, उत्तम प्रकृति आला अखलाक वाले, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और सबसे आला अखलाक है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान बदला है। काकत करे कुसंग के बुरे लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? मिसाल दी उन्होंने, कैसी मिसाल दी कि जिस तरह चंदन के पेड़ पर सांप भुजंग, चंदन विश्व व्यापत्ति लिपटे रहे भुजंग, जिस तरह चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं तो सांप के जहर का असर चंदन के पेड़ पर नहीं आता। मेरे भाइयों बुजुर्गों, बस मैं तकरीर नहीं करूंगा, ये तो मैंने एक बात मुख्तसर तमहीद की, आप लोगों की मोहब्बत में बात जहन में आ गई तो अर्ज कर दी। ये आप लोगों के बड़े और बूढ़ों का, पूर्वजों का इस मदरसे से, मस्जिद से बड़ा गहरा ताल्लुक था, उन्होंने बनाया और उसके नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ मौजूद हैं, हम अपना दीनी मजहबी प्रोग्राम कर रहे हैं, वरना तो पूरी पूरी बस्तियां और इलाके इन जलसे करने से महरूम हैं, दीन की बातें सुनने से भी महरूम हैं। बड़े खुशकिस्मत है आप लोग, इधर आपके करीब नानोता है, इधर देवबंद, दोनों के बीच में आप हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है। आप अपने इन नस्लों को एजुकेशन, तालीम वो दें, दीन की तालीम दें, हाफिज बनाएं, हाफिज बन जाएं, आलिम बन जाएं, कारी बनाएं, उसके बाद में आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, आईएएस आईपीएस बनाइए, फौजी बनाइए, बीएसएफ में भेजिए, आरपीएफ में भेजिए, सीआरपीएफ में भेजिए, कोई मना नहीं करता। वो जहां भी हमारे बच्चे रहेंगे वो मुल्क और मिल्लत की खिदमत करेंगे सच्चे दिल से, क्योंकि हमारा मजहब यही सिखलाता है और हर मजहब यही तालीम देता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, कहो आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको उलमा की, मदरसों की, इमामों की, मदरसों में पढ़ाने वालों की अल्लाह दिल से भी और जाहिर से भी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। पंजाब वालों ने, हरियाणा वालों ने 47 से पहले बड़े बड़े उलमा की नाफरमानी की, तौहीन की, बेअदबी की, तो देखो अंजाम ये हुआ, पूरा पंजाब और हरियाणा खाली हो गया, सब खत्म हो गए, जिनकी मैं भी हिस्ट्री बदला रहा था। आपको यकीन ना आता हो तो आप एक टीम बनाइए और जाइए आज यहाँ से 200 किलोमीटर दुजाना में जाके देख लीजिए, अपनी आंखों से जाके देख लीजिए, खूबसूरत बड़ी बड़ी आला किस्म के फन ताबीर के नमूने, मीनारें, वो आंसू बहा रही है, पुकार पुकार कर कह रही है हमारे जमीन को, ऐ मुसलमानों तुम तो चले गए, तुम्हें तो शहीद कर दिया गया, अब हमें तुम किसके हवाले करके चले, वीरान पड़ी। इनको अगर आबाद करना है, आइंदा नस्लें अगर आबाद रखें तो मदरसों से जुड़ जाइए, उलमा से, हुफ्फाज से, मस्जिद के इमामों से, उनसे जुड़ जाइए, उनके दिल से मोहब्बत पैदा कीजिए। जबान से कोई ऐसा लफ्ज ना बोलिए जो अल्लाह को नागवार हो, अल्लाह को बुरा लगे, वरना नस्लें दीन से महरूम कर दी जाएंगी।